2 minute video अभी बेटा. Okay. So another day, Raman's father cut all the parathas into 1/4. Okay. So Dadaji took 9 pieces of 1/4 parathas. How many parathas did he eat? So 1/4 means what? 4 पीस किया गया है एक पराठा का, मतलब 4 1/4 मिला के, सॉरी 4 1/4 मिला के एक पराठा बनेगा. ओके, तो 4 1/4 का एक पराठा, फिर 4 1/4 यहाँ है तो इसको 2 पराठा, टोटल कितना हो गया? 8 और एक बच गया. हाँ. टोटल 9 है ना. सो 1/4 सो सब कुछ मिला के कितना हो जाएगा? 8 पराठाज, सॉरी 8 मिला के हो गया 2 पराठा, राइट. 1 पराठा प्लस 1 पराठा, 2 पराठा एंड 1/4 पराठा, राइट. क्लियर. सो व्हाट विल हैव? 8 ऐसा 2 and 1/4 paratha, right. So what here is going to be done, you can see here. टोटल देखो 1/4 1/4 9 टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/4 पराठाज हो जाएगा. और यू कैन से 9 मल्टीप्लीकेशन 1/4 क्या हो जाएगा? 9 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा. सो 9/4 पराठाज. ये एडिशन किया है हम लोग, सीधा मल्टीप्लाई करके भी सेम आंसर ये जो है ना 9/4 आंसर ये ला सकते हैं. ओके ओके. सो 1/4 4 1/4 मिला के 2 हो गया और 1/4 बचा. सो 2 + 1/4 पराठाज और 2 and 1/4 we can write like this, 2 and 1/4 parathas. Okay, so this is the calculation. Same goes on with the timeline. Okay, so and you can see 1/4 1/4 1/4 1/4. So 1/4 1/4 1/4 1/4. So 4 1/4 मिला के यहाँ पे एक पराठा बना, फिर 1 2 3 4 मिला के यहाँ पे दूसरा पराठा बना, फिर एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1/4 बच गया, मतलब और 1/4 है. ठीक है ना. सो 2 पराठा एंड 1/4 पराठा, 2 and 1/4. ओके. नाउ Raman ate 6 pieces of 1/4, 7 pieces of 1/4. Radhika ate 6 pieces of 1/4. Ma ate 8 pieces of 1/4. Dadaji ate 10 pieces of 1/4. And Baba ate 12 pieces of 1/4 paratha. Use a number line to find out how many parathas were eaten by each of them. Raman. चलो रमन के हिसाब पहले कर लेते हैं. ओके. ठीक है, जस्ट ए मिनट. देखो रमन का जो है 7 1/4 पराठा लिया. ठीक है. 1 2 3 1 1 2 3 2 4 3 4. ओके. 1 2 3 1 2 4. 3. तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? देखो 1 पराठा 1 पराठा हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा ना. 3 गो 1/4 है तो इसका हो जाएगा क्या? 1/3. ओके. फिर राधिका 6 पीसेस ऑफ 1/4. 1 2 3 फर्स्ट 4 पीसेस जो है एक 5, बनेगा, 6. फिर 2 बचेगा, हाँ. है ना. तो 1 and 2/4. ओके. Okay. Ma 8 pieces. 8 pieces we know it is 2 paratha basically, right? 2 paratha. Dadaji, where is Dadaji? 10 pieces. So it is 2 paratha, then 2 1/4. Okay. So 2 and 2/4. Okay. Then Baba, it is 12 pieces. So 12 pieces means 4 plus 4 8 plus 4 8 another. Okay, so it is 3 parathas. Okay, ओके. समझ रहे हो ना. ये इसमें 4 पराठा 4 पीस आ गया, यहाँ 4 8 पीस हो गया और यहाँ पे 4 कितना हो गया? 12 पीसेस. सब मिला के कितना हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा. parathas. Okay. Now how many parathas were made on this day? Find out. Okay. तो हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है. 4 1 जार 4 प्लस 3 7/4. यहाँ हो जाएगा 6/4
ओके, यहाँ सिंपली 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा? 10/4, यहाँ कितना है? 3, राइट, बट इट इज़ एक्चुअली वी कैन राइट 12/4, और यहाँ पे ये था एक्चुअली 8/4। ओके तो हम लोग इस सब को ऐड कर देते हैं, है ना? 7/4 प्लस 6/4 प्लस प्लस 8/4 प्लस 10/4 प्लस 12/4। सो नीचे में 4 कॉमन हो जाएगा और ये सब का एडिशन ऊपर में हो जाएगा, दैट इज 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। ओके, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 12 is 43, 43/4, राइट। सो आंसर हो जाएगा कितना? 10 पराठा एंड 3/4 पराठा। अब यहाँ से हम लोग करें तो देखो, 1 पराठा, 2 पराठा, 1 2 3 4 5 6 6 3 9, इधर 9 हो गया। और फ्रैक्शन देखो, 2/4 यहाँ है, 2/4 यहाँ है, दोनों को मिलाने से 1 बनेगा। ओके, तो कितना हो गया? 10। और 3/4 एक्स्ट्रा है जो कि किसी से प्यार नहीं बन रहा है, तो इसको हम 3/4 ही रखेंगे। सो 10 एंड 3/4 पराठा यहाँ है। अब देख, 3/4 पराठा बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। No. तो हम लोग क्या मानेंगे इसको कि एक पराठा बना था, उसको 3/4 लोगों ने खाया और बाकी जो 1/4 बचा था उसको फेंका गया है। हाँ तो हम लोग ये बोलेंगे क्या, टोटल कितना पराठा बना था? दिस इज नियरली इक्वल टू, नीचे वाला नहीं चाहिए, नियरली इक्वल टू 11 पराठा। सो उस दिन 11 पराठा बना था। ओके, Raman's family of 6 members ordered 2 pizzas and cut each pizza into 3 equal slices. Okay, each family member had 1 slice. Dadaji, Dadiji given their slices to Raman, Ma, Baba. Raman, okay, Dadaji and Dadiji given their slice to Raman. सो रमन के पास अभी कितना स्लाइस हो गया? 3 स्लाइस हो गया। एंड माँ बाबा गेव देयर स्लाइस टू राधिका। तो राधिका के पास भी अभी 3 स्लाइस हो गया। Okay. क्यों? क्योंकि सब लोग पहले एक एक स्लाइस ले लिया था, हाँ ठीक है ना। फिर दो लोग क्या किया, एक को, रमन को अपना अपना एक एक स्लाइस दे दिया। तो रमन के पास अपना एक था और दो दूसरे से मिला, तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। और एक चीज़ देखो यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 2 पिज़्ज़ा था ना, टोटल 2 पिज़्ज़ा लोग खरीदा था एंड ईच पिज़्ज़ा वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्लाइसेस। हाँ अब रोमन के पास कितना स्लाइस है? 3 तो रोमन को फुल पिज़्ज़ा मिल गया हाँ और राधिका को भी। हाँ तो दोनों भाई, रमन और राधिका दोनों को फुल पिज़्ज़ा मिल गया। ओके, सो रोमन स्लाइस एंड रोमन टोटल ना अदर 2 स्लाइस उसको मिल गया दादा और दादी से, तो उसको हो गया द होल पिज़्ज़ा। ओके, सो रोमन टोटल स्लाइस ऑफ होल पिज़्ज़ा कैन बी शोन लाइक दिस। ओके, सो दिस इज 1/3 that is Roman had, and another 2 given by what? His dada and dadi. So total 3/3 okay is 1. Now Roman cat ate 2 slices of pizza. Okay, so he gave 1 to Radhika. How much pizza does Radhika have now? तो राधिका के पास तो एक पूरा हो ही गया था, अब 1/3 और आ गया, तो उसके पास 3 स्लाइस था जो कि 1/3 था। एक और उसको कहाँ से मिल गया? उसके भाई से, है ना, रमन से। तो और एक 1/3 हो गया। तो
मैंने जो सिखाया इसका ऐड करने का तरीका कैसा है, 3 नीचे कॉमन हो जाएगा, सब के नीचे 3 है तो 1 + 1 + 1 4 को 1 ऐड करने से 4 होगा तो ऊपर में 4/3। हाँ। तो इसमें 4/3 आ गया। 4/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 पिज्जा मिला के एक बनता है ना, तो 1 and 1/3 पिज्जा बता सकते हैं, उसको हम सिंप्लीफाई करके इसे लिखते हैं 1 and 1/3, 1 and 1/3। ओके, ओके। सो इतना पिज्जा किसके पास है, राधिका। ओके, इसको नंबर लाइन में दिखाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 पिज्जा और यहाँ से यहाँ तक 1/3 और, तो सब मिला के उसके पास है 4/3। ठीक है, नाउ लेट अस डू use paratas and number lines to show the following fractions in your notebook. So you have to open your notebook and you have to show the 2/3 paratha and 5/3 paratha. ओके। So okay, so notebook लेके तुम ये सब दिखा सकते हो, I think so. Now circle the fractions that are greater than 1 whole. Okay, and how do you know? Okay, सर्कल द, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली आंसर भी होता है इसका। ओके, देखो सर्कल द फ्रैक्शन which आर मोर देन 1 होल, which आर मोर देन 1 होल। तो कब 1 होल से ज़्यादा होता है, जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बिगर होता है। ओके। ओके, तो इसका मतलब होता है क्या, वो 1 से ज़्यादा है। 9/4 इसका मतलब कितना है, 9 को अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स इजीली जाएगा, बिकॉज 2 4 = 8। तो इसका मतलब होता है 2 and 1/4, बिकॉज 9 को देखो, 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स होगा, 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा 1। 1। ठीक है, तो रिमाइंडर कहाँ चला गया, देखो जब लिख रहे हैं हम 2, ये जो 2 यहाँ पे आया था ये 2, रिमाइंडर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 यहाँ आ गया रिमाइंडर। हाँ। और ये 4 जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, 2 and 1/4। हाँ। तो समझ गया, तो 2 इज बिगर देन 1, राइट। ओके। सो ऐसे ही और सर्कल करते हैं, फिर से 9/4 एक और बार मिल गया। ओके, 5/7। 5/4 इज अनदर आंसर। देन व्हाट यू वाज टेलिंग, 13/11 हो सकता है। 13/11, यस। 12/5, 7/3। 7/3। 7/3, yes। 2/3। 2/3, how can it be? Oh. Okay. 7/9. 7/9। How it can be? मैं उल्टा क्यों कर दे रहा हूँ? Out of 9 you are giving 7 only, so how it can be bigger than a whole? I have 9, okay, and I am giving you 7. Okay. So am I giving my whole thing to you? No, I am keeping 2 of them with me, Okay. right? Hmm.